ड्रामा सीरियल जुड़वा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और जारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को जारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और जारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां जारा की मां के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है, और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली मां है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहां अब काफी हद तक सारा मान चुकी है। जिसके बाद जारा जाकर अपनी माँ से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फराहत फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहाँ पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी, इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहाँ पर भी वह यही कर रही है। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहाँ पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है। जहाँ फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है कि उसने मुझे जारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहाँ फिर जारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है। जहाँ पर जारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी, वह 10 शादियां करे या 2 शादियां करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर जारा सारा का सारा राज फाश कर देगी और कहेगी कि बाबा ने आपसे कुछ नहीं कहा था, यह सारी की सारी फरहत की चाल थी। फूफो ने ही यह चाले चलकर आपको वहाँ से भगाया था और आपको जारा दे दी और सारा खुद रख ली ताकि उसे टॉर्चर कर सके। पता नहीं क्यों उन्होंने सारा को रख लिया। शायद चाहती होंगी कि कोई मुलाजमा उनके पास होनी चाहिए। जहाँ अब जारा की माँ जारा से कहेगी कि अब फरहत से इस जवाब को लेने के लिए मैं खुद कराची जाऊंगी। जहाँ दूसरी तरफ आदिल भी सारा से मिलेगा और सारा से कहेगा कि इतने दिन से तुम गायब थी, वाकई ही मुझे एहसास हो रहा था कि तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों की शक्लें ही बहुत मिलती हैं। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वह डरपोक सी मासूम सी सारा अपने घर में ना देखकर हैरानी जरूर होती थी। जहाँ फिर सारा कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ आदिल, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। और तब आदिल सारा को समझाएगा कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, सारा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। और तब सारा कहेगी कि नहीं, उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है, उनकी बेटी जारा आ चुकी है, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। जहां अब जारा को यह भी डर लायक है कि कहीं जारा वापस जाकर आदिल से शादी करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि जारा जैसी दबंग लड़की कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि आदिल ने तो जारा को प्रपोज भी कर दिया है और आदिल को सिर्फ और सिर्फ जारा से ही मोहब्बत हुई है, क्योंकि जारा उससे काफी अरसे से उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी आदिल को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे जारा पसंद आ रही है। जहां अब फरहत का राज जल्द ही खुलने वाला है। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नाना मियां अपनी बेटी सारा, जारा और आदिल को लेकर कराची जाने वाले हैं और मजहर के सामने सारी की सारी सच्चाई खोलने वाले हैं। जहां फिर जैसे ही मजहर के सामने सारा और जारा दोनों आएंगी तो मजहर भी हैरान हो जाएगा और वह अपनी बीवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहां फिर सारा की माँ ही सारा का सारा राज खोलेगी और कहेगी कि तुम्हारी 2 बेटियां थी, मजहर एक को तुम्हारी बहन ने मुझे दे दिया, ये कहकर कि तुम दूसरी की जान ले चुके हो। तुम्हें यह डर था कि मैंने जारा को मार दिया है और मुझे यह डर था कि तुमने सारा को मार दिया है, इसी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे वहाँ से भगा दिया था। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें क्या कहती रही है, लेकिन सारी की सारी चालें इसकी थी। कासिम की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था और अब सारा और जारा को अलग करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी जान लेने के लिए आ रहे हो और मुझे वहाँ से भागने के लिए कह दिया था। सारी की सारी चालें तुम्हारी बहन की चली हुई हैं। जहाँ फिर मजहर के सामने जब यह सच्चाई खुलेगी कि फराहत सारी चालें चलकर उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करती रही है, तो मजहर एक जोरदार थप्पड़ तो फरहत के मुंह पर लगाने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि वह फराहत को घर से भी निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ड्रामा सीरियल जुड़वा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और जारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को जारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, ये जानने से पहले
अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और जारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां जारा की मां के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है, और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली मां है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी मां को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहां अब काफी हद तक सारा मान चुकी है। जिसके बाद जारा जाकर अपनी मां से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फराहत फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहाँ पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी, इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहाँ पर भी वह यही कर रही है। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहाँ पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है, जहाँ फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है कि उसने मुझे जारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहाँ फिर जारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली? वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है, जहाँ पर जारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी, वह 10 शादियां करे या 2 शादियां करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर जारा सारा का सारा राज फाश कर देगी और कहेगी कि बाबा ने आपसे कुछ नहीं कहा था, यह सारी की सारी फरहत की चाल थी। फूफो ने ही यह चाले चलकर आपको वहाँ से भगाया था और आपको जारा दे दी और सारा खुद रख ली ताकि उसे टॉर्चर कर सके। पता नहीं क्यों उन्होंने सारा को रख लिया। शायद चाहती होंगी कि कोई मुलाजमा उनके पास होनी चाहिए। जहाँ अब जारा की माँ जारा से कहेगी कि अब फरत से इस जवाब को लेने के लिए मैं खुद कराची जाऊंगी। जहाँ दूसरी तरफ आदिल भी सारा से मिलेगा और सारा से कहेगा कि इतने दिन से तुम गायब थी, वाकई ही मुझे एहसास हो रहा था कि तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों की शक्लें ही बहुत मिलती हैं। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वह डरपोक सी मासूम सी सारा अपने घर में ना देखकर हैरानी जरूर होती थी। जहाँ फिर सारा कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ आदिल, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। और तब आदिल सारा को समझाएगा कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो सारा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। और तब सारा कहेगी कि नहीं, उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है, उनकी बेटी जारा आ चुकी है, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। जहां अब जारा को यह भी डर लायक है कि कहीं जारा वापस जाकर आदिल से शादी करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि जारा जैसी दबंग लड़की कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि आदिल ने तो जारा को प्रपोज भी कर दिया है और आदिल को सिर्फ और सिर्फ जारा से ही मोहब्बत हुई है, क्योंकि जारा उससे काफी अरसे से उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी आदिल को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे जारा पसंद आ रही है। जहां अब फरहत का राज जल्द ही खुलने वाला है, जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नाना मियां अपनी बेटी सारा, जारा और आदिल को लेकर कराची जाने वाले हैं और मजहर के सामने सारी की सारी सच्चाई खोलने वाले हैं। जहां फिर जैसे ही मजहर के सामने सारा और जारा दोनों आएंगी तो मजहर भी हैरान हो जाएगा और वह अपनी बीवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहां फिर सारा की माँ ही सारा का सारा राज खोलेगी और कहेगी कि तुम्हारी 2 बेटियां थी, मजहर एक को तुम्हारी बहन ने मुझे दे दिया, ये कहकर कि तुम दूसरी की जान ले चुके हो। तुम्हें यह डर था कि मैंने जारा को मार दिया है और मुझे यह डर था कि तुमने सारा को मार दिया है, इसी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे वहाँ से भगा दिया था। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें क्या कहती रही है, लेकिन सारी की सारी चालें इसकी थी। कासिम की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था और अब सारा और जारा को अलग करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी जान लेने के लिए आ रहे हो और मुझे वहाँ से भागने के लिए कह दिया था। सारी की सारी चालें तुम्हारी बहन की चली हुई हैं। जहाँ फिर मजहर के सामने जब यह सच्चाई खुलेगी कि फराहत सारी चालें चलकर उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करती रही है, तो मजहर एक जोरदार थप्पड़ तो फरहत के मुंह पर लगाने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि वह फराहत को घर से भी निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ड्रामा सीरियल जुड़मा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और जारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को जारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और जारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां जारा की मां के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली मां है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहाँ अब काफी हद तक सारा मान चुकी है। जिसके बाद जारा जाकर अपनी माँ से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत
जरूरत नहीं है। सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फरहत फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहाँ पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी। इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहाँ पर भी वह यही कर रही हैं। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहाँ पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है। जहाँ फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है कि उसने मुझे झारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहाँ फिर जारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है, जहाँ पर जारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी। वह 10 शादियां करे या 2 शादियां करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर जारा सारा का सारा राज फाश कर देगी और कहेगी कि बाबा ने आपसे कुछ नहीं कहा था। यह सारी की सारी फरहत की चाल थी। फूफो ने ही यह चाले चलकर आपको वहाँ से भगाया था और आपको झारा दे दी और सारा खुद रख ली ताकि उसे टॉर्चर कर सके। पता नहीं क्यों उन्होंने सारा को रख लिया। शायद चाहती होंगी कि कोई मुलाजमा उनके पास होनी चाहिए। जहाँ अब झारा की माँ जारा से कहेगी कि अब फरहत से इस जवाब को लेने के लिए मैं खुद कराची जाऊंगी। जहाँ दूसरी तरफ आदिल भी सारा से मिलेगा और सारा से कहेगा कि इतने दिन से तुम गायब थी, वाकई ही मुझे एहसास हो रहा था कि तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों की शक्लें ही बहुत मिलती हैं। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वह डरपोक सी मासूम सी सारा अपने घर में ना देखकर हैरानी जरूर होती थी। जहाँ फिर सारा कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ। आदिल, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। और तब आदिल सारा को समझाएगा कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। सारा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। और तब सारा कहेगी कि नहीं, उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है, उनकी बेटी जारा आ चुकी है, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। जहां अब जारा को यह भी डर लायक है कि कहीं जारा वापस जाकर आदिल से शादी करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि जारा जैसी दबंग लड़की कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि आदिल ने तो जारा को प्रपोज भी कर दिया है और आदिल को सिर्फ और सिर्फ जारा से ही मोहब्बत हुई है, क्योंकि जारा उससे काफी अरसे से उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी आदिल को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे जारा पसंद आ रही है। जहां अब फरहत का राज जल्द ही खुलने वाला है। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नाना मियां अपनी बेटी सारा, जारा और आदिल को लेकर कराची जाने वाले हैं और मजहर के सामने सारी की सारी सच्चाई खोलने वाले हैं। जहां फिर जैसे ही मजहर के सामने सारा और जारा दोनों आएंगे तो मजहर भी हैरान हो जाएगा और वह अपनी बीवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहां फिर सारा की माँ ही सारा का सारा राज खोलेगी और कहेगी कि तुम्हारी 2 बेटियां थी, मजहर, एक को तुम्हारी बहन ने मुझे दे दिया, ये कहकर कि तुम दूसरी की जान ले चुके हो। तुम्हें यह डर था कि मैंने जारा को मार दिया है और मुझे यह डर था कि तुमने सारा को मार दिया है। इसी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे वहाँ से भगा दिया था। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें क्या कहती रही है, लेकिन सारी की सारी चालें इसकी थी। कासिम की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था और अब सारा और जारा को अलग करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी जान लेने के लिए आ रहे हो और मुझे वहाँ से भागने के लिए कह दिया था। सारी की सारी चालें तुम्हारी बहन की चली हुई हैं। जहाँ फिर मजहर के सामने जब यह सच्चाई खुलेगी कि फरहत सारी चालें चलकर उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करती रही है, तो मजहर एक जोरदार थप्पड़ तो फरहत के मुंह पर लगाने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि वह फरहत को घर से भी निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ड्रामा सीरियल जुड़मा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और जारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को जारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और जारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां जारा की माँ के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली माँ है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहाँ अब काफी हद तक सारा मान चुकी है। जिसके बाद जारा जाकर अपनी माँ से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फरहत फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहाँ पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी। इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहाँ पर भी वह यही कर रही है। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहाँ पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है। जहाँ फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है
कि उसने मुझे झारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहाँ फिर झारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है, जहाँ पर झारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी, वह 10 शादियां करे या 2 शादियां करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर झारा सारा का सारा राज फाश कर देगी और कहेगी कि बाबा ने आपसे कुछ नहीं कहा था। यह सारी की सारी फरहत की चाल थी। फूफो ने ही यह चाले चलकर आपको वहाँ से भगाया था और आपको झारा दे दी और सारा खुद रख ली ताकि उसे टॉर्चर कर सके। पता नहीं क्यों उन्होंने सारा को रख लिया। शायद चाहती होंगी कि कोई मुलाजमा उनके पास होनी चाहिए। जहाँ अब झारा की माँ जारा से कहेगी कि अब फरहत से इस जवाब को लेने के लिए मैं खुद कराची जाऊंगी। जहाँ दूसरी तरफ आदिल भी सारा से मिलेगा और सारा से कहेगा कि इतने दिन से तुम गायब थी, वाकई ही मुझे एहसास हो रहा था कि तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों की शक्लें ही बहुत मिलती हैं। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वह डरपोक सी मासूम सी सारा अपने घर में ना देखकर हैरानी जरूर होती थी। जहाँ फिर सारा कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ आदिल, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। और तब आदिल सारा को समझाएगा कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, सारा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। और तब सारा कहेगी कि नहीं, उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है, उनकी बेटी जारा आ चुकी है, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। जहां अब जारा को यह भी डर लायक है कि कहीं जारा वापस जाकर आदिल से शादी करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि जारा जैसी दबंग लड़की कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि आदिल ने तो जारा को प्रपोज भी कर दिया है और आदिल को सिर्फ और सिर्फ जारा से ही मोहब्बत हुई है, क्योंकि जारा उससे काफी अरसे से उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी आदिल को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे झारा पसंद आ रही है। जहां अब फरहत का राज जल्द ही खुलने वाला है। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नाना मियां अपनी बेटी सारा, झारा और आदिल को लेकर कराची जाने वाले हैं और मजहर के सामने सारी की सारी सच्चाई खोलने वाले हैं। जहां फिर जैसे ही मजहर के सामने सारा और झारा दोनों आएंगी तो मजहर भी हैरान हो जाएगा और वह अपनी बीवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहां फिर सारा की माँ ही सारा का सारा राज खोलेगी और कहेगी कि तुम्हारी 2 बेटियां थी, मजहर एक को तुम्हारी बहन ने मुझे दे दिया, ये कहकर कि तुम दूसरी की जान ले चुके हो। तुम्हें यह डर था कि मैंने झारा को मार दिया है और मुझे यह डर था कि तुमने सारा को मार दिया है, इसी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे वहाँ से भगा दिया था। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें क्या कहती रही है, लेकिन सारी की सारी चालें इसकी थी। कासिम की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था और अब सारा और झारा को अलग करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी जान लेने के लिए आ रहे हो और मुझे वहाँ से भागने के लिए कह दिया था। सारी की सारी चालें तुम्हारी बहन की चली हुई हैं। जहाँ फिर मजहर के सामने जब यह सच्चाई खुलेगी कि फराहत सारी चालें चलकर उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करती रही है, तो मजहर एक जोरदार थप्पड़ तो फरहत के मुंह पर लगाने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि वह फराहत को घर से भी निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ड्रामा सीरियल जुड़मा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और जारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को जारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और जारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां जारा की माँ के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली माँ है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहाँ अब काफी हद तक सारा मान चुकी है। जिसके बाद झारा जाकर अपनी माँ से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फराहत फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहाँ पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी, इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहाँ पर भी वह यही कर रही है। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहाँ पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है। जहाँ फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है कि उसने मुझे झारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहाँ फिर जारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है, जहाँ पर जारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी, वह 10 शादियां करे
या 2 शादियां करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर झारा सारा का सारा राज फाश कर देगी और कहेगी कि बाबा ने आपसे कुछ नहीं कहा था। यह सारी की सारी फरहद की चाल थी। फूफो ने ही यह चाले चलकर आपको वहां से भगाया था और आपको झारा दे दी और सारा खुद रख ली ताकि उसे टॉर्चर कर सके। पता नहीं क्यों उन्होंने सारा को रख लिया। शायद चाहती होंगी कि कोई मुलाजमा उनके पास होनी चाहिए। जहां अब झारा की माँ जारा से कहेगी कि अब फरहद से इस जवाब को लेने के लिए मैं खुद कराची जाऊंगी। जहां दूसरी तरफ आदिल भी सारा से मिलेगा और सारा से कहेगा कि इतने दिन से तुम गायब थी, वाकई ही मुझे एहसास हो रहा था कि तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों की शक्लें ही बहुत मिलती हैं। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वह डरपोक सी मासूम सी सारा अपने घर में ना देखकर हैरानी जरूर होती थी। जहां फिर सारा कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ। आदिल, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। और तब आदिल सारा को समझाएगा कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, सारा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। और तब सारा कहेगी कि नहीं, उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है, उनकी बेटी जारा आ चुकी है, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। जहां अब जारा को यह भी डर लायक है कि कहीं जारा वापस जाकर आदिल से शादी करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि जारा जैसी दबंग लड़की कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि आदिल ने तो जारा को प्रपोज भी कर दिया है और आदिल को सिर्फ और सिर्फ जारा से ही मोहब्बत हुई है, क्योंकि जारा उससे काफी अरसे से उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी आदिल को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे जारा पसंद आ रही है। जहां अब फरहद का राज जल्द ही खुलने वाला है। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नाना मियां अपनी बेटी सारा, जारा और आदिल को लेकर कराची जाने वाले हैं और मजहर के सामने सारी की सारी सच्चाई खोलने वाले हैं। जहां फिर जैसे ही मजहर के सामने सारा और जारा दोनों आएंगी तो मजहर भी हैरान हो जाएगा और वह अपनी बीवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहां फिर सारा की माँ ही सारा का सारा राज खोलेगी और कहेगी कि तुम्हारी 2 बेटियां थी, मजहर एक को तुम्हारी बहन ने मुझे दे दिया, ये कहकर कि तुम दूसरी की जान ले चुके हो। तुम्हें यह डर था कि मैंने जारा को मार दिया है और मुझे यह डर था कि तुमने सारा को मार दिया है, इसी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे वहां से भगा दिया था। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें क्या कहती रही है, लेकिन सारी की सारी चालें इसकी थी। कासिम की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था और अब सारा और जारा को अलग करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी जान लेने के लिए आ रहे हो और मुझे वहां से भागने के लिए कह दिया था। सारी की सारी चालें तुम्हारी बहन की चली हुई हैं। जहां फिर मजहर के सामने जब यह सच्चाई खुलेगी कि फराहद सारी चालें चलकर उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करती रही है, तो मजहर एक जोरदार थप्पड़ तो फरहद के मुंह पर लगाने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि वह फराहद को घर से भी निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ड्रामा सीरियल जुड़मा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और जारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को जारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और जारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां जारा की माँ के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली माँ है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहाँ अब काफी हद तक सारा मान चुकी है। जिसके बाद जारा जाकर अपनी माँ से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फराहद फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहाँ पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी, इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई है और वहाँ पर भी वह यही कर रही है। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहाँ पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है। जहाँ फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है कि उसने मुझे जारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहाँ फिर जारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है। जहाँ पर जारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी, वह 10 शादियां करे या 2 शादियां करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर जारा सारा का सारा राज फाश कर देगी और कहेगी कि बाबा ने आपसे कुछ नहीं कहा था। यह सारी की सारी फरहद की चाल थी। फूफो ने ही यह चाले चलकर आपको वहाँ से भगाया था और आपको जारा दे दी और सारा खुद रख ली ताकि उसे टॉर्चर कर सके। पता नहीं क्यों उन्होंने सारा को रख लिया। शायद चाहती होंगी कि कोई मुलाजमा उनके पास होनी चाहिए। जहाँ अब जारा की माँ जारा से कहेगी कि अब फरहद से इस जवाब को लेने के लिए मैं खुद कराची जाऊंगी। जहाँ दूसरी तरफ आदिल भी सारा से मिलेगा और
सारा से कहेगा कि इतने दिन से तुम गायब थी, वाकई ही मुझे एहसास हो रहा था कि तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों की शक्लें ही बहुत मिलती हैं। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वह डरपोक सी मासूम सी सारा अपने घर में ना देखकर हैरानी जरूर होती थी, जहाँ फिर सारा कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ आदिल, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। और तब आदिल सारा को समझाएगा कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, सारा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। और तब सारा कहेगी कि नहीं, उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है, उनकी बेटी जारा आ चुकी है, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। जहां अब जारा को यह भी डर लायक है कि कहीं जारा वापस जाकर आदिल से शादी करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि जारा जैसी दबंग लड़की कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि आदिल ने तो जारा को प्रपोज भी कर दिया है और आदिल को सिर्फ और सिर्फ जारा से ही मोहब्बत हुई है, क्योंकि जारा उससे काफी अरसे से उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी आदिल को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे जारा पसंद आ रही है। जहां अब फरहत का राज जल्द ही खुलने वाला है, जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नाना मियां अपनी बेटी सारा, जारा और आदिल को लेकर कराची जाने वाले हैं और मजहर के सामने सारी की सारी सच्चाई खोलने वाले हैं। जहां फिर जैसे ही मजहर के सामने सारा और जारा दोनों आएंगी तो मजहर भी हैरान हो जाएगा और वह अपनी बीवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहां फिर सारा की माँ ही सारा का सारा राज खोलेगी और कहेगी कि तुम्हारी 2 बेटियां थी, मजहर एक को तुम्हारी बहन ने मुझे दे दिया, ये कहकर कि तुम दूसरी की जान ले चुके हो। तुम्हें यह डर था कि मैंने जारा को मार दिया है और मुझे यह डर था कि तुमने सारा को मार दिया है, इसी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे वहां से भगा दिया था। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें क्या कहती रही है, लेकिन सारी की सारी चालें इसकी थी। कासिम की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था और अब सारा और जारा को अलग करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी जान लेने के लिए आ रहे हो और मुझे वहां से भागने के लिए कह दिया था। सारी की सारी चालें तुम्हारी बहन की चली हुई हैं। जहां फिर मजहर के सामने जब यह सच्चाई खुलेगी कि फराहत सारी चालें चलकर उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करती रही है, तो मजहर एक जोरदार थप्पड़ तो फरहत के मुंह पर लगाने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि वह फराहत को घर से भी निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ड्रामा सीरियल जुड़मा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और जारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को जारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और जारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां जारा की माँ के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली माँ है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहाँ अब काफी हद तक सारा मान चुकी है। जिसके बाद जारा जाकर अपनी माँ से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फराहत फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहाँ पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी, इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहाँ पर भी वह यही कर रही है। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहाँ पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है। जहाँ फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है कि उसने मुझे जारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहाँ फिर जारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है। जहाँ पर जारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी, वह 10 शादियां करे या 2 शादियां करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर जारा सारा का सारा राज फाश कर देगी और कहेगी कि बाबा ने आपसे कुछ नहीं कहा था, यह सारी की सारी फरहत की चाल थी। फूफो ने ही यह चाले चलकर आपको वहाँ से भगाया था और आपको जारा दे दी और सारा खुद रख ली ताकि उसे टॉर्चर कर सके। पता नहीं क्यों उन्होंने सारा को रख लिया। शायद चाहती होंगी कि कोई मुलाजमा उनके पास होनी चाहिए। जहाँ अब जारा की माँ जारा से कहेगी कि अब फरहत से इस जवाब को लेने के लिए मैं खुद कराची जाऊंगी। जहाँ दूसरी तरफ आदिल भी सारा से मिलेगा और सारा से कहेगा कि इतने दिन से तुम गायब थी, वाकई ही मुझे एहसास हो रहा था कि तुम वो नहीं हो जो हमारे साथ है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों की शक्लें ही बहुत मिलती हैं। लेकिन वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे वह डरपोक सी मासूम सी सारा अपने घर में ना देखकर हैरानी जरूर होती थी। जहाँ फिर सारा कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ आदिल, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। और तब आदिल सारा को समझाएगा कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, सारा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए।
और तब सारा कहेगी कि नहीं, उन्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है, उनकी बेटी जारा आ चुकी है, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। जहां अब जारा को यह भी डर लायक है कि कहीं जारा वापस जाकर आदिल से शादी करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि जारा जैसी दबंग लड़की कुछ भी कर सकती है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि आदिल ने तो जारा को प्रपोज भी कर दिया है और आदिल को सिर्फ और सिर्फ जारा से ही मोहब्बत हुई है, क्योंकि जारा उससे काफी अरसे से उनके साथ रह रही थी। लेकिन फिर भी आदिल को यह महसूस नहीं हुआ कि उसे जारा पसंद आ रही है। जहां अब फरहत का राज जल्द ही खुलने वाला है। जहां मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नाना मियां अपनी बेटी सारा, जारा और आदिल को लेकर कराची जाने वाले हैं और मजहर के सामने सारी की सारी सच्चाई खोलने वाले हैं। जहां फिर जैसे ही मजहर के सामने सारा और जारा दोनों आएंगी तो मजहर भी हैरान हो जाएगा और वह अपनी बीवी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहां फिर सारा की माँ ही सारा का सारा राज खोलेगी और कहेगी कि तुम्हारी 2 बेटियां थी, मजहर एक को तुम्हारी बहन ने मुझे दे दिया, ये कहकर कि तुम दूसरी की जान ले चुके हो। तुम्हें यह डर था कि मैंने जारा को मार दिया है और मुझे यह डर था कि तुमने सारा को मार दिया है। इसी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे वहां से भगा दिया था। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें क्या कहती रही है, लेकिन सारी की सारी चालें इसकी थी। कासिम की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था और अब सारा और जारा को अलग करने के पीछे भी इसी का हाथ था। इसी ने मुझसे यह कहा था कि तुम मेरी जान लेने के लिए आ रहे हो और मुझे वहां से भागने के लिए कह दिया था। सारी की सारी चालें तुम्हारी बहन की चली हुई हैं। जहां फिर मजहर के सामने जब यह सच्चाई खुलेगी कि फराहत सारी चालें चलकर उसके भाई की जिंदगी बर्बाद करती रही है, तो मजहर एक जोरदार थप्पड़ तो फरहत के मुंह पर लगाने वाला है, जिसके बाद हो सकता है कि वह फराहत को घर से भी निकाल दे और कहे कि आइंदा तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ड्रामा सीरियल जुड़वा की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सारा और जारा की और आदिल और सरमद की शादी होने वाली है। जहां अब आदिल को जारा मिलेगी या सारा और सरमद के हिस्से में कौन आने वाली है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सारा और जारा का राज सारा के घर में खुल चुका है, जहां जारा की मां के सामने सच आ गया है कि उसकी दूसरी बेटी सारा भी जिंदा है और सारा को भी इस बात का पता चल गया है कि यह तो उसकी असली मां है, जहां अभी तक मजहर को इस बात का पता नहीं चला। और सारा ने अब सारा को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि उसकी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जहाँ अब काफी हद तक सारा मान चुकी है। जिसके बाद जारा जाकर अपनी माँ से बात करेगी और कहेगी कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारा मान गई है और वह अब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि फराहत फूफो ने आपको मुझे दे दिया, लेकिन उन्होंने सारा को क्यों रख लिया? उन्होंने सारा को भी क्यों आपके हवाले नहीं कर दिया? आपको पता है उसने कितनी बुरी जिंदगी गुजारी है। वहाँ पर फरत पुप्पो उसके साथ कितना बुरा सलूक करती थी, इवन के बाबा भी उसे पसंद नहीं करते थे। फरत पुप्पो ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं और वहाँ पर भी वह यही कर रही है। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ माँ है वहाँ पर जो कि सारा का ख्याल रखती रही है। जहाँ फिर सारा की माँ कहेगी कि ये तो मुझे नहीं पता कि फरत ने ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब तो फरत ही दे सकती है कि उसने मुझे जारा दे दी। और सारा क्यों रख ली? क्या तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कर रखी है? जहाँ फिर जारा बताएगी कि हाँ, क्यों आप जेलस हो रही हैं कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। वैसे आपको बताऊं, वह बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इसीलिए तो मैं सोचूं कि बाबा ने उनसे मोहब्बत क्यों की है और शादी क्यों की है। आखिर प्यारी जो बहुत है, जहाँ पर जारा की माँ कहेगी कि मैं क्यों जेलस होंगी। वह 10 शादियां करे या 2 शादियां करे, मुझे कोई